जेवर एयरपोर्ट निशाना सरकार पर निशाना, जेवर एयरपोर्ट बहाना और सरकार पर निशाना। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार फिर से महापंचायत शुरू हो गई है जेवर में। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम गौर और आपको बता दें ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें राकेश टिकैत पहुंचे हैं और यहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, किसान पहुंचे हैं और यहां पर अपनी मांगों को लेकर यहां पर महापंचायत की जा रही है। किसानों को फिर भड़काए आए हैं राकेश टिकैत, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होने पहुंचे हैं। इस महापंचायत में किसानों की मांग को लेकर आगे की रणनीति बनानी जाएगी और महापंचायत का आयोजन किसानों को जागरूक करने और किसानों की जमीन के बदले ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मांगने के लिए किया जा रहा है। वहीं राकेश टिकैत किसानों को इस बात के बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि मुआवजे की राशि कम से कम बाजार मूल्य से 4 गुना होनी चाहिए, जिसको लेकर राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचे हैं। उनका स्वागत भव्य किया गया है और इसके साथ ही सड़कों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली है, ट्रैफिक जाम हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें जब राकेश टिकैत जेवर एयरपोर्ट के लिए पहुंच रहे थे जहां पर ये महापंचायत की जा रही है, तो उनका भव्य स्वागत हुआ है सड़कों पर, लेकिन इससे ट्रैफिक जाम भारी देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट में जो किसानों की जमीन गई है इसको लेकर अब आंदोलन हो सकता है उग्र, क्योंकि उसको लेकर आज ये महापंचायत हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे हैं और ये मुद्दा अब आगे चलकर तूल भी पकड़ सकता है। किसान जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण में किसानों को सर्कल रेट से मुआवजा दिए जाने और तीनों प्राधिकरण से किसानों को उनके आवास भूखंड देने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान अब महापंचायत कर रहे हैं और इसमें हजारों की तादाद में किसान पहुंचे हैं, अलग अलग जिले से किसान पहुंचे हैं, इस महापंचायत में शिरकत हुए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचे हैं। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन ठकाना का एक बयान भी सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस बार ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं लखनऊ जाएंगे और वहां पर धरना देंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश टिकैत पहुंच गए हैं और इस दौरान हजारों की तादाद में किसान भी यहां पर मौजूद हैं और महापंचायत में क्या निर्णय निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। और चलिए इसी पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे हमारे साथ सविद मलिक जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, और संजय त्यागी जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सविद जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे क्योंकि किसानों का मुद्दा है, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। सविद मलिक जी, एक बार फिर से महापंचायत हो रही है। पिछले दिनों भी हमने एक महापंचायत और आंदोलन देखा जिसमें हजारों की तादाद में लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे और आंदोलन कर रहे थे। एक बार फिर से महापंचायत की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, ऐसा है, नोएडा के अंदर आज से नहीं काफी समय से जी कोर्ट बनाई, लेकिन जो जमीन का वहां का भाव है उसका 4 गुना सरकार को देना चाहिए जो केंद्रीय कानून में है। और बीजेपी सरकार जब आई, इन्होंने केंद्र में जो कानून है उसको भी बदलाव दिया भूमि अधिग्रहण के। उसमें किसान की सहमति से ही जमीन जाती थी, परिवर्तन किया था। उसको उसका सही भाव नहीं देते और जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे उनकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर जो हाईवे बना था, यमुना हाईवे, उसका मामले अभी तक अटके हुए हैं। जो उनका अब तक मुआवजा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो तमाम मुद्दे वहां हैं, उन्हीं के किसानों की समस्याओं को लेकर आज की पंचायत रखी गई है। किसान को जहां भी दिक्कत होगी, किसान का जहां हक माना जाएगा, किसान को जहां प्रयास किया जाएगा, वहां पर किसान संगठन जाएंगे और किसानों की मदद करेंगे।
संवित जी संवित जी, आपको लगता है कि सरकार क्या किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है? जैसे आपने कहा कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब तो बैठकर भी आप सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके की महापंचायत करना और सड़कों पर तमाशा बनाना, सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ पहुंचाना जिससे कि ट्रैफिक जाम हो जाए, आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस तरीके की चीजें क्या सही है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वो अगर राजनीतिक दल अपनी रैली करे, आप अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार के सामने बात रखने के तरीके भी कई होते हैं। आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इस तरीके से बातचीत करना मुझे लगता है कि सही कहीं तक नहीं है कि सड़कों पर तमाशा किया जाए, भव्य स्वागत किया जाए, गाड़ियां इधर से उधर दौड़ाई जाए। अगर राजनीतिक दल अपनी रैलियां करें तो अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़े, सड़कों पर उतरे, क्यों किसान को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? अरे सड़क पे इसलिए तो उतरना पड़ रहा है कि फिर राजनीतिक दल और किसानों में अंतर ही क्या रह गया? अगर ये सरकार किसान की बात सुनेगी तो किसान सड़कों पर क्यों उतरेंगे? अंतर ही क्या रह गया? अरे भाई, मेरी भी तो सुन लो। जब कोई क्वेश्चन किया है उसका जवाब ले लीजिए। जी जी, बोलिए। अगर ये सरकार किसान की बात सुनेगी तो किसान सड़कों पे क्यों उतरेंगे? किसान ने कब आपकी बात नहीं सुनी? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों पर बैठ के, दिल्ली की सीमाओं पर बैठ के, किसानों की बात सरकार ने सुनी? किसान बात तो करिए सरकार। आप मेरी बात का कम से कम जवाब तो ले लीजिए, बीच में बोलने लगते हो। ठीक है, बोलिए आप। सरकार किसान से बात नहीं करना चाहती, ना दिल्ली में उसने बात करी, ना यहाँ पर बात करना चाहती। वहां पर जब दिल्ली में समझ में आया कि हम गलती कर रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के सामने माफी मांगी, कानून वापस लिए। बताइए कहां सरकार बात करना चाहती है? आप कह रहे हैं सरकार बात नहीं करना चाह रही। कितनी बार तो मीटिंग हुई सरकार और किसानों की? तकरीबन 11 बार की मीटिंग हुई, लेकिन आप ही कुछ निर्णय नहीं ले पाए उसमें। मेरे भाई, सरकार तो खुला ऑफर दिया था आपको कि कभी भी आप आ सकते हैं, रात बिरात जब भी आपका मन हो बैठकर बात कर सकते हैं। हम तो दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, सरकार झूठ बोलती है। अरे एक बात बताइए, हम तो वहां दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, इनके घर से 5 किलोमीटर दूर बैठे थे, ये बात करने नहीं आ सकते क्या? अच्छा संवित जी, देखो मैं संजय त्यागी के पास बात नहीं जाऊंगा, बात करने का समय नहीं था इनके पास। ठीक है, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ संवित जी, ये बताइए क्या इस तरीके के आंदोलन और महापंचायत करना जरूरी है? आपने पिछला आंदोलन किया, दिल्ली की सड़कों पर कितने लोग मारे गए, कितने किसानों की मौत हो गई उस दौरान सर्दी में। ये चीजें जरूरी है? सरकार से बैठकर बात कीजिए, प्रस्ताव दीजिए सरकार को। एक बार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमारी बात करवा दीजिए। संजय जी आप बात करवा दीजिए भैया। ठीक है, ये हमारे साथ संजय त्यागी जी बैठे हैं। बात संजय त्यागी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सुन पा रहा हूं। संजय त्यागी जी, बहुत सारे आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती है, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें देखने वाला विषय ये है भाई साहब, पूरा देश पिछले वर्ष तथाकथित किसानों के आंदोलन के नाम पर पूरे देश में जो उत्पात मचाने का काम इन तथाकथित संगठनों ने किया, पूरा देश उससे भलीभांति वाकिफ है। रही बात ये, हमारे किसान नेता कह रहे हैं, मैं भी एक किसान पुत्र हूं और मैं भी एक किसान हूं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इनसे बात ही नहीं करना चाहती। पूरा देश, देखिए ये जरा सुनने की क्षमता रखें, इन लोगों की परेशानी ये है, ये सुनते नहीं है। देखिए पूरे देश ने देखा था कि केंद्र सरकार ने 11 राउंड की वार्ता इनसे की थी, और ये केवल क्योंकि विदेशी फंडिंग इनके पास था और ये एक राजनीति से प्रेरित इन्होंने उस किसान आंदोलन का नाम दिया और किसान आंदोलन के नाम पर अपनी उस गंदी सोच को देश पर थोपने का काम किया। तो वार्ता से ये भागते थे। केंद्र सरकार ने 11 राउंड की वार्ता इनके साथ की थी। रही बात, इन्हें ये कहते हैं कि माफी मांगी। अरे हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आपसे कोई माफी नहीं मांगी। कुछ लोगों से, जिनको प्रधानमंत्री जी की वो बाइट आपके पास होगी, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि कुछ लोगों को, अब वो कुछ लोग कौन है? कुछ लोगों को हम अपनी बात नहीं समझा पाए। इन्होंने तथाकथित किसान आंदोलन, ये खुशी मना रहे, इन्होंने तो किसानों का नुकसान करने का काम किया। वो तीनों कृषि बिल किसानों के हित में थे, आज किसान खुशहाल होता।
इन्होंने तथा ये देखिए सदियों से क्या करते चले आए हैं। भारतीय किसान यूनियन तब किसान यूनियन थी जब बाबा टिकैत थे। हम आज भी उनका श्रद्धे से उन्हें याद करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बाबा टिकैत के जाने के बाद में ये भारतीय किसान यूनियन नहीं रह गई, ये राजनीतिक दल बना। तथाकथित नरेश टिकैत जी ने 2 चुनाव लड़े। ये इतने ही बड़े किसानों के नेता थे तो दोनों ही चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इनकी जमानत जब्त होने का काम किया। अरे भाई, अगर आपको अभी आपके सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल करेंगे, आप राजनीतिक हो या राजनीतिक हो, फिर अपनी एक पार्टी बना लीजिए ना राजनीतिक। किसानों के नाम लेकर के इस देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं। और रही बात, मैं इन भाई साहब से कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रवक्ता साहब से, देखिए केंद्र सरकार को बखूबी पता है कि किसानों की चिंता इस सरकार से पहले, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि नरेश टिकैत जी ने किस सिंबल पे, किस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का काम किया। पूरा देश जानता है कि पंजाब के आड़तियों से कितना फंड इकट्ठा किया गया। केंद्र सरकार को ये भली बाती मालूम है, हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को ये भली बाती मालूम है कि किसानों की चिंता उनसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। 11वीं के प्रवक्ता बने बैठे, ये भी नहीं पता नरेश टिकैत कौन है। कौन है नरेश टिकैत? नहीं, नरेश टिकैत जी राकेश टिकैत जी के बड़े भाई हैं। सारा वहीं से चलता है ना। अरे चुनाव कौन लड़ा था? आप किसानों का तथाकथित ठेकेदारी छोड़िए, अपने संगठन को संभालिए जिसके 4 साल हो गए। तुमको तो ये भी नहीं पता नरेश उत्तर प्रदेश का और देश का किसान जागरूक है। उत्तर प्रदेश का और देश का किसान जागरूक है। आपके किसी बहकावे में नहीं आने वाला। आप एक दबाव की पॉलिटिक्स हमेशा करते चले आए। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं केवल दबाव की। त्यागी जी, दो छोटे छोटे सवाल के जवाब दे दीजिए। एक तो ये बता दीजिए, आपने कहा तथाकथित किसान नेता विदेशी फंडिंग पर जी रहे थे। तथाकथित थे तो आपने उनसे माफी क्यों मांगी? कानून वापस क्यों लिए? हमने माफी उनसे नहीं मांगी। सुनो पहले, सुनो, चुप होकर सुनो पहले, जवाब देना। आप टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। सुनो ना, क्वेश्चन सुनो, जवाब देंगे। ठीक है, बोलिए समीर जी। नहीं, क्वेश्चन का जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूं, आप दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? आप दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने कहा कि हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ किसान, कुछ तथाकथित किसानों को, तो आपकी निकम्मी सरकार क्या कर रही थी? अरे भाई, पूरे देश को पता है। उसी विदेशी फंडिंग के बंटवारे के चक्कर में तो आपके संगठन के 4 हमारे देश में विदेशी फंडिंग के बंटवारे के चक्कर में तो आपके 4 साल हो गए। मुझे लगता है किसान और सरकार के बीच में इस तरीके से वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। आपका एक सेकेंड, आप लोग इसका मतलब सरकार चलाने के लायक नहीं हो। आपके रहते हुए विदेश से फंडिंग आ रही है। ठीक है, कैसी बातें करते हैं, उल जूल बोलते हैं, कुछ पता ही नहीं कौन चुनाव लड़ा, कौन कहाँ है, किसका नाम क्या है, कुछ जानकारी रखो कम से कम। और मैं आपसे झूठ नहीं होने वाला। कानून से किसान को क्या लाभ होने वाला था, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ। 3 फायदे बता दीजिए। आपने केवल इस देश में किसानों के नाम पर, अरे हमने जो निजी राजनीति की है, अरे हमने जो सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके आखिर आपके संगठन में इतना बिखराव होने की प्रमुख वजह क्या है? अगर वो विदेशी चंदा नहीं है तो क्या है? आप बताइए। एक जिम्मेदार चैनल पर आते हैं, विदेशी चंदा आया तो ये किसकी कमजोरी है? आप लोगों का संगठन में प्रमुख बिखराव आपके पुराने साथी, के जमाने के सभी साथी। भैया किसका बिखराव हो गया? कहाँ बिखराव हो गया? अरे अभी आपने पिछले दिनों देखा भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ में बैठक हुई थी। नरेश टिकैत जी को राष्ट्रीय पद से हटाया गया। माननीय राकेश टिकैत जी को हटाया गया। मलिक साहब, संजीव जी, आप कहाँ जी रहे हो भैया? सब ये सब पुरानी बातें हैं। जानकारी जो नहीं है। मैं इस पर बात कर रहा हूं जो अभी चल रहा है, महापंचायत हो रही है। सर, आगे का आपकी क्या रणनीति है? अगर सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानती है तो आगे की किसानों की क्या रणनीति होगी, ये बताइए सर। हमारी रणनीति यही है कि सरकार हमारी बात मांगेगी, नहीं तो जैसे पिछली बार माफी मांगी फिर मांगेगी और फिर हमसे गलती मानेगी और हमारी मांगे मानेगी। अच्छा।
ये देश किसान से चलता है। ये आज राजगद्दी पे है, कल नहीं होंगे, लेकिन किसान किसान रहेगा। अच्छा ठीक है मलिक साहब, ये एक चीज का राज जवाब चाहिए। किसान से चल रहा है। मलिक साहब, किसान जब चाहेगा बदल देगा। मलिक जब साहब। ये विपक्ष में होते हैं हमारे हमदर्द बन जाते हैं, हमारे कंधे पे पैर रख के जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तब ये किसान को आंखें दिखाते हैं। अरे यही तो एमएसपी मांग रहे थे। ठीक है, लेकिन मलिक साहब एक चीज समझाइए जो मुझे अभी समझ में नहीं आई है। बड़ी देर से मैं भी बड़ा परेशान हूं, क्योंकि मैं जब डिबेट पे आने से पहले कुछ चीजें पढ़ रहा था तो एक चीज समझ में नहीं आई। जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके, उन्होंने एक बयान दिया है कि इस बार दिल्ली नहीं हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका क्या मतलब समझा है? दिल्ली में तो कर चुके हैं, अब लखनऊ की बारी है क्या? जिस तरीके से दिल्ली में हुड़दंग किया था 26 जनवरी को, इस बार क्या लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? इसका मतलब ये समझा जाए क्या? आपको ये समझ में क्यों नहीं आया? आपके पीछे कारण क्या है? नहीं, मैंने जो समझा, मैंने जितना समझा, नहीं मैंने जितना समझा उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ। कहाँ आता है नोएडा? कहाँ आता है नोएडा? किस राज्य में आता है? उसका मुखिया कौन है? फैसला लेने का अधिकार किसको है? कौन लेगा आप बताइए? आदित्यनाथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ। तो फिर किससे मांग करी जाएगी? जिस तरीके से पंच लाइन रखी गई कि इस बार दिल्ली नहीं हम लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार मांगे, नहीं हमारी मानेगी तो। लेकिन अरे मेरे भाई जो देगा उसी के पास तो मांगेंगे। हम इनकी थोड़ा ही है कि बात होगी यहाँ से विकास की, जाके मंदिर मस्जिद के पीछे छिप जाएंगे। अरे सर, बात होगी यहाँ पे किसान के रेट की, जाके छिप जाएंगे वहां से कोरोना के पीछे। ठीक है संजीव जी, हम लोग एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। संजीव जी ठीक है, मलिक जी एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आप सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आप किसान हैं, आप किसान नेता हैं और किसानों के हक की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कल भी एक खबर आई थी के लिए मुझे लगता है सरकार थोड़ा बहुत तो सोच रही है। क्या लगता है? तो सोचना मंजूरी है। आपने एमएसपी की बात की, थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ाया, 17 खरीद की लेकिन ये भी बता दीजिए कुछ दिन के बाद पहले से जब से इनकी सरकार आई है, जब से रेट बढ़ाया था, यूरिया के दाम कितने बढ़ गए, डीएपी के दाम कितने बढ़ गए, डीजल के दाम कितने बढ़ गए? डीजल के दाम तो अभी कम करे हाल ही में। उर्वरकों के रेट कितने बढ़ गए? क्या उस अनुपात से बढ़ाया है? अभी हाल में डीजल और पेट्रोल की मैंने सुना कि अभी हाल में डीजल और पेट्रोल के दाम गिराए होनी चाहिए एमएसपी। अरे ये तो एमएसपी डबल होनी चाहिए ना, जब किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। ये लोग तो 24 घंटे झूठ बोलते किसान को ठगने का काम करते हैं। कहा 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, वो नहीं दिला पाए। उत्तर प्रदेश में कहा किसान को बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री नहीं दे पा रहे हैं, उनकी 12 पर मीटर लगा दे रहे हैं। इनके पास एक जवाब हो तो हमको बताएं। ठीक है, संजीव जी से लेते हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है भाई साहब, मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि मैं भी एक किसान पुत्र हूं, मेरे भी ट्यूबवेल है, मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं। मेरे ट्यूबवेल का बिल चुनावों से पहले 1500 रुपए आता था। शायद इन्होंने ठेका ले रखा देश और प्रदेश को गुमराह करने का, जो कि बिल इस चुनावों के बाद में 700 रुपए आ रहा है पहली बार। दूसरा, किसानों को बिजली का वादा किया, आप बताओ। आपने चुनावों से पूर्व क्या किया था? आपने तो पूरी अपनी ताकत एक विशेष पार्टी को समर्थन देने में की थी। किसान तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा ना। आप हमेशा से दबाव की राजनीति करते आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप जैसे तथाकथित किसान नेताओं के दबाव में सरकार नहीं आ रही। हाथ जोड़ के माफी मांगते हो, इसको समझ लीजिए। सही होते तो पता नहीं क्या आप समझ लीजिए। अरे ये बताओ, आप लोग झूठ क्यों? मैं बार इस डिबेट में कह रहा हूँ, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा इंटरव्यू वो लाइव आज भी नहीं लिखा था। आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? संकल्प पत्र में लिखा था कि नहीं लिखा था? आपने घोषणा की थी कि नहीं की थी? हम आपसे मांगने नहीं गए थे, आपने खुद बिजली के रेट आधे हुए या ना हुए? बिजली के रेट आधे हुए नहीं हुए? अरे फसलों की एमएसपी बढ़ी के नहीं तय हुई? अरे मेरे भाई प्रदेश को बैठ करके इस जिम्मेदार चैनल पर गुमराह करने का काम कर रहे हो। देखिए वो सरकार है जो मलिक साहब, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, वो सरकारें कोई और होती होंगी जहां आप दबाव बना करके निजी टेंडर, निजी ठेके ले लिया करते थे।
ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। किसानों के नाम पर आपके किसी भी इस तरह के ड्रामे में सरकार दबाव में नहीं आने वाली है। अरे ये बता दो इस जनता को, आपने फ्री बिजली का वादा किया था, संकल्प पत्र में नहीं किया था? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप संकल्प पत्र दिखाइए। संकल्प पत्र हमने जो कहा सो किया, हमने जो कहा सो किया। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं भी एक किसान पुत्र हूं, आप ही किसान नहीं है मलिक साहब। छोड़ो, मैंने ये बताया मेरे नाम के आगे भी संजय त्यागी लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। मैं भी एक किसान पुत्र हूं, मेरी भी ट्यूबवेल का बिल आधा हुआ है। अरे हम कह रहे हैं फ्री बिजली की घोषणा की थी कि नहीं की थी, ये बताइए। नहीं, आप जिस राजनीतिक पार्टी का समर्थन चुनावों में कर रहे थे, हम बीजेपी का कर रहे थे। वो 2012 से और 2017 तक बीजेपी का कर रहे थे, सरकार में रही, उसने क्या किया? जरा ये भी बता दीजिए। आपने बताइए क्या किया? आपने तो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, इस तरीके से बोल रहे हैं रूप में। अगर किसान राकेश टिकैत जी तो कहते थे पक्का उधार देंगे, किसान को बेचने का पार्टी को अपने समर्थन देने का काम किया। जरा प्रदेश को ये भी बता दीजिए। अरे हम ये कह रहे हैं चुनावी आंकड़ों ने आपके तथाकथित झूठे की पोल खोल कर रख दी। मलिक साहब अभी भी समय है। बाबा देखिए, भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के दिखाए मार्गों से भटक चुकी है। अभी भी समय है। अभी आपके 4 साल हुए, मलिक साहब 18 साल आपके संगठन के हो जाए। अरे आप अपना घर संभालिए, जो आपने किसान से वादे किए वो पूरा करिए। आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीजिए किसान हमारा घर, मालिक साहब हमारे घर की चिंता मत कीजिए। हम तो 2 सांसदों से चलकर 335 सांसद लिए बैठे हैं। 15 से अधिक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। आप जो किसानों के नाम पर संगठन चला रहे हैं, उसके भी 4 पार हो चुके हैं। आप अपने संगठन की चिंता कीजिए। आप ये बताइए, किसान से जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? माननीय मोदी जी ने खुद लेटर लिखा था। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस एक लंबे नहीं दे रहे हैं। देखिए माननीय राकेश टिकैत जी जिस दल के चुनावी सिंबल पर चुनाव लड़े, उस दल की सरकार हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रही। किसानों को क्या उसने कभी किसान सम्मान निधि देने का काम किया? ये भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके शासन में कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में बात नहीं आती। आपको अगर राजनीति का इतना ही शौक है तो आइए ना, एक बार लोकसभा में चुनाव लड़ने आए ना, जनता जनार्दन ने उन्हें वापस भेजा। जमानत भी उनकी नहीं बच पाई। अरे भाई इतना ही शौक है राजनीति करने का, तो आइए खुल करके, लोकतंत्र स्वागत है आपका भी। खुल के आ जाएंगे हम लोग तो पीछे बहुत। आप ये बताइए, अगर वो सही काम करते तो आपको मौका क्यों देती पब्लिक? वो गलत काम कर रहे थे इसलिए उनको घर बैठाया। आपको इसलिए मौका दिया कि आप लोग ठीक काम करेंगे, किसान हित में काम करेंगे। आपने उन्हीं पार्टियों का समर्थन करने के लिए कहा। 10 महीने लंबा आंदोलन बॉर्डर पर चलाया, उन्हीं पार्टियों के समर्थन के लिए कहा। ठीक है सर, मुझे आप बताइए, अगर आप शुद्ध रूप से किसानों का संगठन और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके मंच पे आपने मुजफ्फरनगर पंचायत में क्या नारे लगाए थे? जो नारे लगाए थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर बुला करके आशीर्वाद देने का काम किया था। चलिए ठीक है संजीव जी, का संगठन है, किसानों की बात करते हैं तो किसानों से मतलब रखो। चलिए ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और देश की मलिक साहब, उत्तर प्रदेश और मलिक जी ठीक है, मलिक जी ठीक है, संजीव जी में आप लोग ठीक है, कपट में ठीक है संजीव जी, बेहद जागरूक है। और इसी ठीक है, का ठीक है, नतीजा है 2014, 2017, 2019, संजय जी, 2022। संजय जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस एक सवाल का जवाब आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश की जनता ने समर्थन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, वो तो पूरे करो। ठीक है, अरे मलिक जी आप वापस आ रहे हैं, एक सेकंड। काफी है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता किसको पसंद कर रही है और ठीक है सर, हमें भी सवाल पूछने का मौका दीजिए।
मैं भी सवाल कुछ पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, ऐसे फिर टाइम निकल जाएगा। हमें 30 मिनट का समय मिला है। सर संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे उग्र प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, इनका हल क्या है आपके पास? संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय जी, आवाज पहुंच रही? संजय जी तक अभी तक आवाज नहीं पहुंच रही तकनीकी खामियों की वजह से, लेकिन मलिक साहब आ गए। संजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब संजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मलिक साहब, आप बताइए, जिस तरीके से यहां पर महापंचायत की जा रही है, राकेश टिकैत खुद वहां पर पहुंचे हैं, क्या फैसले लिए जा सकते हैं आगे? क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर सरकार आपके जो मांगे हैं उनको नहीं मानती है तो? क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन था वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सर, आपको भी मानना पड़ेगा, काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी किसानों की जान गई, और इसके साथ ही काफ़ी लोगों को आने जाने में भी तकलीफ हुई। और आज जिस तरीके से राकेश टिकैत पहुंचे हैं, तब भी काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा लोगों को, काफ़ी एम्बुलेंस जो थी वो भी फंसी हुई। आगे ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि सरकार और आपके बीच में बातचीत हो जाए और जो सरकार का, जो किसानों का मुद्दा है वो हल हो जाए? पंचायत हो रही है, किसान इकट्ठे हुए हैं, सरकार की जिम्मेवारी है अपना प्रतिनिधि भेजे और जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे बातचीत करें, जो मौके पर हल हो सकती है उनको मौके पर हल करें, बाकी को जो है शासन स्तर पर भेजे और उनको जो जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास करें। हाँ, मुझे लगता है ठीक है मलिक साहब के माध्यम से। हाँ, सुन तो लिया करो भाई। ठीक बोलिए। पंचायत के माध्यम से सरकार को अपनी मांगे बताई जाएंगी, तो सरकार को निर्धारित समय दिया जाएगा कि इतने समय में किसानों की ये समस्याएं हैं, इनको हल करिए, नहीं तो इसके बाद किसान आंदोलन करेंगे। और जो भी आंदोलन होगा वो शांतिपूर्वक होगा और किसान हित में होगा। मुझे नहीं लगता कि शांतिपूर्वक होगा। फिलहाल आपने एक बात जो कही यहाँ पर कि सरकार हमारे पास है, मुझे लगता है जब अगर मुझे कोई काम होता है, मुझे कोई काम, ये बताइए आपको क्यों नहीं लगता कि शांतिपूर्वक होगा? क्योंकि मैंने देख लिया सर, मैंने 26 जनवरी का दिन देखा था सर, बहुत याद है मुझे कि किस तरीके से क्या देखा आपने? डंडे लाठी चले थे और किसान किस तरीके से ट्रैक्टर लहरा रहे थे। जो आदमी बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री के घर चाय पी के आता है और वो वहां उड़दंग करता है, उसको किसानों से क्यों जोड़ते हो? सर, काफी चीजें देखने को मिली थी। एक अगर मैं गिनाने को बैठ जाऊंगा ना तो टाइम भी बीत जाएगा। अगर मैं गिनाने को बैठ गया, काफी चीजें देखने को मिली थी। कई किसानों की हत्या की गई थी, वहां पर चोरी की घटनाएं सामने निकल कर आई थी। पश्चिम बंगाल से जो महिला आई थी आपके आंदोलन में, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अगर मैं गिनाने को बैठ जाऊंगा, पिछले समय जाऊंगा ना, तो उससे टाइम वेस्ट होएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस आंदोलन को अच्छी तरीके से किया जाए। और इसके साथ ही आपने जिस तरीके से एक चीज और रखी, किसानों के लिए गड्ढे खोदे गए, जो किसानों के लिए कीले गाड़ी गई, जो किसानों के लिए नुकीले तार लगाए गए, वो नहीं वो। आप तो किसान विरोधी हो। मैं किसान विरोधी क्यों? मैं तो किसान का बेटा हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। ऐसे आप क्यों कह रहे हैं कि मैं किसान विरोधी हूं? आप इस तरीके से क्यों आरोप लगा रहे हैं? पता होता किसान का दर्द क्या है? मुझे पता है, मैंने भी खेती करी है साहब, मैंने भी खेती करी है, गेहूं के खेतों में खूब पानी लगाए हैं। इस तरीके से मत बोलिए, मुझे सब पता है, लेकिन मैं इस गलत चीजों में नहीं सामने आता हूं, ना सम्मिलित होता हूं। नहीं, आपको गलत लग रही है क्योंकि आपकी जमीन। राकेश टिकैत तो नेतागिरी चमका रहे हैं। अरे आप विधानसभा चुनाव से पहले कितनी वो रैलियां कर रहे हैं और किस तरीके के भाषण दे रहे हैं, बक्कल उधेल देने की बात करते हैं। जिसको ये लगता ये किसान की बात है, बन रहा है तो ये किसान की बात है। नहीं, आप बताइए ना, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए पहले आप। ये किसान की बात है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। कौन आएगा आगे? नहीं, ये किसान की बात है। किसान की लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे सर चलिए, वो लोग तो लड़ेंगे नहीं जो डर के, सरकार से डर के घर में छिप पे बैठ गए हैं। चलिए, किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा ये सब चीजें कि राजनीतिक तौर पर सामने आए। और अभी इसी वजह से आपकी जो कलह भी हुआ था ना अंदर, वो इसी वजह से हुआ था। आरोप भी राकेश टिकैत पर लगे थे कि राजनीतिक तौर पर वो रोटियां सेक रहे थे इस चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जेवर का जो एयरपोर्ट है, इसको लेकर मुझे लगता है कि बहाना है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधने की किसान कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। फिलहाल इस दौरान क्या कुछ रणनीति होगी आगे की, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।